अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, नया दिन, नई सुबह, नया व्लॉग। और हर औरत का जो है ना अपने किचन के साथ एक बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, एक बहुत मजबूत कनेक्शन होता है। और आप लोग नोटिस कीजिएगा, बल्कि अपने आप को भी देखिएगा कि जब भी औरत सुबह को उठती है ना, तो वॉशरूम अटेंड करने के बाद सबसे पहली जगह जहाँ वो जाती है वो उसका किचन ही होता है। 3 से 4 दिन हो गए हैं, मुझे काफ़ी बैकएक फ़ील हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे ये कमर में पेन हो क्यों रहा है। पहले तो खैर मैंने अपनी सारी डेली रूटीन को गो थ्रू किया कि मैंने कहीं कोई हैवी चीज़ तो नहीं उठा ली या कोई ऐसा काम तो नहीं कर लिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैट्रेस की वजह से ना हो रहा हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक ही जगह पर लेट लेट कर या बैठ बैठ कर मैट्रेस की जो वो वाली साइड होती है वो दब जाती है, और फिर जब हम वहाँ पर सोते हैं तो वो कमर को सपोर्ट नहीं कर पाती और कमर में दर्द शुरू हो जाता है। बस यही चीज़ सोच कर ना मैंने और समिया ने आज ये मैट्रेस की जो साइड है, कमर की साइड बोलने लगी थी, मैट्रेस की जो साइड है वो चेंज कर दी है। अच्छा, दिल तो मेरा ये था कि मैं इसको पूरा पलट दूँ ना, लेकिन ये हैवी इतना ज़्यादा है कि मुझसे और समिया से हो नहीं सका, तो हमने ना इसकी साइड चेंज कर दी है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर ये जो आपको स्पॉट नज़र आ रहा है ना मेरे मैट्रेस पर, ये एक बार मेरे घर गेस्ट आए थे तो उनकी बहुत छोटी सी क्यूट सी बेटी थी, तो उस बच्ची से ना यहाँ पर कोक गिर गई थी और मैंने इसको साफ़ भी किया था, फ़ौरन साफ़ किया था, मगर फिर भी यहाँ पर ये स्पॉट बना रह गया। वैसे मेरा मैट्रेस हमेशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि घर में जितने भी मैट्रेसेस हैं मैं उनको इसी तरह से हमेशा कवर करके रखती हूँ। और कवर करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो मैट्रेस की प्रोटेक्शन भी हो जाती है, दूसरा जो बेडशीट होती है ना वो भी आराम से मैट्रेस के ऊपर स्टे करती है, बार बार स्लिप नहीं होती। यही बिछानी ना। हाँ हाँ हाँ, यही बिछानी। रात को बदली थी ना हम लोगों ने। हाँ। अच्छा, अगर आप लोगों को भी बैकएक होता है ना, स्पेशली लोअर बैक की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें एक रीज़न आपके ख़राब जूतों का भी हो सकता है। तो आप लोग अगर जैसे घर में पहनने वाले जो स्लीपर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम वही पहने हुए होते हैं, तो आप ज़रा अपने स्लीपर्स को नोटिस कीजिएगा कि कहीं उनकी जो हील है या उनका जो सोल है वो ख़राब तो नहीं हो गया। मैं जो घर में स्लीपर्स पहनती हूँ ना वो एरोथॉटिक के स्लीपर्स हैं, और वो स्पेशली कमर को और हमारी हील्स को सपोर्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं। मैंने पहले भी कई बार अपने व्लॉग्स में बताया है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ, मैं ये एरोथॉटिक के जो स्लीपर्स हैं इनके मैं 2 पेयर ले लेती हूँ। दोनों बिल्कुल सेम है, बस दोनों के कलर फ़र्क हैं। तो मेरे व्लॉग्स में आप लोग अक्सर देखते ही होंगे कि घर में हमेशा मैं यही वाले स्लीपर पहन के रखती हूँ। इससे एक तो कमर को सपोर्ट मिलती है, दूसरा हील्स को भी सपोर्ट मिलती है, और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ इन शूज़ में। मेरे पास 7 से 8 फ्लैट्स भी हैं जो मैं सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब मैंने बाहर जाना होता है, जब मुझे पता होता है कि मैंने 1 से 2 घंटे के लिए ये शूज़ पहनने हैं, तो बस तभी मैं फ़्लैट्स पहनती हूँ। अदरवाइज़ मैं फ़्लैट्स में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, और बल्कि जैसे ही मैं फ़्लैट्स पहनती हूँ ना मुझे फ़ौरन बैकएक स्टार्ट हो जाता है या मेरी हील्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। भाजी कॉल आ रही है। कल रात जलाल सन से मैं ब्राउनीज़ लेकर आई थी, बेटे ने मंगवाई थी, तो बस अभी वो सोकर उठा था तो मुझसे कह रहा था कि मुझे माइलो बना दें, साथ में ब्राउनी दे दें, तो फ्रिज से मैं बस वही निकाल रही थी। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं कैफ्लम निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है बाहर, कुछ काम करने हैं, तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं टैबलेट ले लेती हूँ, थोड़ा सा मेरी कमर का दर्द सेटल डाउन होगा तो फिर ही मैं बाहर जाऊँगी। मैंने नेक्स्ट डे जो भी करना होता है ना, एक रात पहले मैं उसकी लिस्ट बना लेती हूँ। मैंने अपनी एक डायरी रखी हुई है जो इधर ही मेरी साइड ड्रॉर में रखी होती है, तो रात को सोने से पहले मैं तमाम काम जो मैंने नेक्स्ट डे करने होते हैं वो मैं सारे अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। इसके 3-4 रीज़न्स हैं। एक तो यही कि घर के काम करने हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई है, और उसके साथ साथ मुझे अपनी व्लॉगिंग के लिए भी टाइम निकालना है। और सबसे बड़ी बात कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, जैसे रात को मैं डिसाइड करूँगी कि मैंने कल ये काम करना है और सुबह उठते ही मैं भूल जाती हूँ। और भूलने का रीज़न है जनाब मेरी मेमोरी, जो कि थायराइड की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। शुक्र है उसके कहने पर मैं चली नहीं गई। पहले मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन तकरीबन 10 साल से जब से मुझे ये थायराइड का प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ, तब से मेमोरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ख़राब होती जा रही है। और मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें मतलब पिछले कुछ सालों की जो बातें मेरी कज़न्स को, मेरी फ्रेंड्स को याद होती हैं, मैं वो बिल्कुल भूल चुकी होती हूँ, और बहुत रिकॉल करने की भी कोशिश करूँ ना तो मुझे नहीं याद आती। तो खैर कैफ्लम लेने के बाद बस मैंने 1 घंटा रेस्ट किया, और जैसे ही मेरा पेन थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ
तो मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि काफ़ी काम थे बाहर के। एक तो बच्चों की स्कूल की कुछ चीज़ें थी वो लेनी थी, बेटे का प्रोजेक्ट था उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। फिर आज रोटी जो है वो हमने घर पर नहीं बनाई क्योंकि आटा ख़त्म हुआ था। आटा लेना था स्टोर से, आटा लिया, और रोटी फिर मैंने तनूर से ले ली थी क्योंकि अब रात काफ़ी हो गई थी और घर वापस जाकर इतना टाइम नहीं था कि रोटी बन सकती, क्योंकि गैस होती नहीं है। तो खैर घर आ गए थे और बच्चों को मैंने खाना वाना अल्लाह का शुक्र है बस टाइम पर दे दिया था। और उसके बाद मुझे तो भूख नहीं थी, मैंने चाय बनाई और साथ में ड्रामा जो आजकल मैं देख रही हूँ कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, बस वो मैंने लगा लिया था। पहले मैंने देखा हुआ है, मैंने आपको लोगों को बताया है ना काफ़ी बार कि ये मैंने पहले देखा हुआ है, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले देखा था। और अब बस वैसे ही अचानक थोड़े दिनों पहले याद आ गया था तो मैं अब फिर से देख रही हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने पहले देखा हुआ है तो इतना कीनली नहीं देख रही मैं, बस ये है कि बैकग्राउंड में चला देती हूँ और मैं अपने रूटीन के काम करती रहती हूँ। तो अगर ना भी देख रही हूँ ना तो कानों में आवाज़ आती रहती है, पता चलता रहता है कि इस एपिसोड में क्या चल रहा है। तो बस यहाँ पर जी आटा ले आए थे और जलाल सन्स गई हूँ आटा लेने के लिए, तो जनाब आटा ही नहीं था। एक तो पता नहीं पाकिस्तान में आटे का भी क्या मसला पड़ गया है कि आटा भी सही तरह से अवेलेबल नहीं होता स्टोर्स पर। सनरिज का आटा लेने के लिए गई थी तो एक पैकेट सनरिज का मिला, 2 ग्रेन्स के मिले। तो ये ग्रेन्स वालों का जो आटा है ना ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बस ये मैंने मजबूरी में ले लिया क्योंकि 5-5 केजी के थैले मिल रहे थे और 5 केजी आटा तो 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने एक सनरिज का ले लिया और 2 मैंने ग्रेन्स के ले लिए। अब मैं वैसे आपको बताऊं करती क्या हूँ, मैं सनरिज लेती हूँ आटा 15 किलो और उसमें मैं फिर 5 किलो ना सनी वालों का वाइट आटा वो मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल जो होल व्हीट आटा होता है ना वो मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं। बिल्कुल ब्राउन सी रोटी बनती है और रोटी बनाकर रखो तो वो घंटे बाद ही काली होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें 15 केजी अगर मैं सनी रिज लेती हूँ ना तो सनरिज लेती हूँ तो उसमें फिर मैं 5 केजी सनी वालों का वाइट आटा मिक्स कर लेती हूँ। तो उसमें फिर ये होता है कि रोटी बहुत अच्छी बन जाती है। पिछली बार आटा मैंने लिया था पंजाब आटा नंबर 1, वो मिक्स आटा होता है, ब्राउन और वाइट मिक्स होता है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और बच्चे भी ना उसकी रोटी काफ़ी शौक से खाते थे। तो लेने तो मैं वही गई थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं था तो इसलिए फिर मैंने सनरिज का आटा ले लिया। अच्छा, एक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि जैसे जिनके भी नए घर बन रहे हैं और या जिनके घर में कोई रेनोवेशन चल रहा है, तो अक्सर ऐसे होता है ना कि काम लेट होता जाता है या मज़दूर बड़ा टाइम लगा रहे होते हैं, लेबर बड़ा टाइम लगा रही होती है। तो कुछ भी हो जाए यार, तमाम ख़वातीन को मैं यही कहूँगी, जब तक आपके घर का काम कंप्लीट ना हो जाए ना आपने लेबर को फारिग नहीं करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस वक्त तो हम उलझ जाते हैं लेकिन बाद में जो काम हम बाद के ऊपर छोड़ देते हैं ना वो काम फिर होता नहीं है। जैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि ये जो 2 कैबिन्स खाली आप मेरे किचन में देखते हैं ना, ये बेसिकली मैंने बेकिंग अवन के लिए और माइक्रोवेव के लिए रखवाए थे, ये जगह उनकी थी। तो जब ये घर बन रहा था तो काफ़ी टाइम किचन के काम पर लग गया था ना, तो मेरे हस्बैंड ने बड़ी जल्दी की और उन्होंने कहा कि बस ठीक है इसको हम बाद में देख लेंगे। उस वक्त भी मैं ये चाह रही थी कि ये काम साथ के साथ हो जाए, लेकिन आप लोगों को पता है कि हस्बैंड्स के साथ मतलब बहस करना मतलब लड़ाई को दावत देने के मुतरादिफ ही होता है। तो इसलिए उस वक्त मैं चुप कर गई थी कि चलें कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। लेकिन आज से 7 साल पहले जो काम छोड़ा था ना वो आज तक वैसे का वैसे ही है। तो ये जो मेरे 2 कैबिन्स हैं ना, ये बस हॉट पॉट रखने के लिए, टेट्रा पैक मिल्क रखने के लिए, बॉटल्स और मेडिसिन्स रखने के लिए ही फिक्स हो गए हैं, क्योंकि इनमें ना जो मेजर काम होना है वो ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन यहाँ आएगा तभी इसमें माइक्रोवेव और बेकिंग अवन फिक्स होगा। अब ये जो माइक्रोवेव मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ, ये मेरे जहेज़ का माइक्रोवेव है, इसीलिए मैंने न्यू बाय नहीं किया था कि जब तक मैं प्रॉपर जगह असाइन ना कर दूं दोनों चीज़ों को तब तक मैं उन्हें ख़रीदूं क्यों, क्योंकि मैं ख़रीद तो लूँगी तो फिर रखूँगी कहाँ। बेकिंग अवन मेरे पास ना मैंने काफ़ी पहले लिया था, आज से 10-11 साल पहले, और वो गैस पर चलता है। मेरे पास इलेक्ट्रिक बेकिंग अवन नहीं है और मैंने ख़रीदा इसीलिए नहीं था कि जब तक कोई प्रॉपर जगह ना हो मैं बेकिंग अवन ख़रीदूँगी नहीं, तो इसलिए ये जगह भी रखवाई थी। लेकिन आज तक ना, यहाँ 7 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह इस घर को, आज तक इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आया और ना ही मैंने बेकिंग अवन ख़रीदा, ना ही मैंने नया माइक्रोवेव लिया। तो बस कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में कोई रेनोवेशन चल रही है या आप
आपका घर बन रहा है माशाल्लाह, तो सबसे पहले ना आपने अपने घर की हर चीज़ को कंप्लीट करवाना है और फिर ही लेबर को घर से निकालना है, क्योंकि फिर हस्बैंड्स वगैरह के पास बाद में टाइम नहीं मिलता, उनके अपने ऑफिसेज, उनके अपने काम, उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं, फिर वो टाइम नहीं देते। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही हैं, मुझे नहीं पता आपके कैसे हैं, लेकिन मेरे साथ तो यही हुआ, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, तो यहाँ पर बस ग्रोसरीज़ वगैरह मैं करके आई थी, आटा लिया था, साथ में कुछ ग्रोसरीज़ की थी, वहीं निकाल कर बस मैं जगह पर लगा रही थी। और माइलो जो है ना वो लाजमी होता है घर पर, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है, एंड माइलो इज़ फुल ऑफ मल्टी वाइटमिनस, तो मैं ज़रूर ही रखती हूँ घर पर ताकि बेटा मेरा माइलो पी सके। अच्छा, समिया को आज मैं लेके गई थी अपने साथ ग्रोसरीज करने के लिए, साथ ही सर्विस, बाटा एंड डियोर तीनों स्टोर्स थे, शू स्टोर थे, तो मैंने कहा चलो आओ तो मैं शूज़ दिलवाती हूँ। और समिया को जी मैंने ये सर्विस से शूज़ दिलवाए। मैंने इसको कहा खुद पसंद करो, वरना जब भी मैं इसको मार्केट लेके जाती हूँ ना ये कहती है बाजी अपनी पसंद से दिलवाएं। मैंने कहा नहीं, तुम खुद पसंद करो, जो भी तुम्हें पसंद है वो ले लो। तो ये जी समिया ने ये वाले शूज़ पसंद किए हैं। और अब मैंने इसको कहा है कि ख़बरदार मैंने तुम्हें नंगे पाँव घर में देखा, लेकिन नहीं जी, समिया तो फिर समिया है। समिया को मैंने शूज़ दिलवाए हैं और मैंने इसको कहा कि अभी के अभी पहनो। इसने उस वक्त तो पहन लिए, लेकिन अगली सुबह जब काम करने के लिए आई है तो फिर से नंगे पाँव फिर रही थी। तो कोशिश मैं पूरी करती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, एक इंसान को एक हद तक ही कहा जा सकता है, बाकी हर इंसान अपनी लाइफ में आज़ाद है, ठीक है। किसी को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए कि फिर वो आपसे इरिटेट होना शुरू कर दे। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।